ऊपर अडानी साहब का कब्जा होने जा रहा है? जी होने जा बिना रहा है। बताए हो गया सर, हो गया। जी हो गया सर। मुआवजा वगैरह मुआवजा नहीं, अब हमें चाहिए मौत। अम्मा, क्यों ये सब कर रहे हैं? मतलब कि बिना सूचना के। जबरदस्ती हमसे लोगों से कोई हाँ भैया, कोई सूचना नहीं है। तो ये तो तानाशाही हुई। तानाशाही हो ही रहा है, सब बीजेपी करा रहे हैं और क्या करा रहे हैं। ये संवैधानिक ढंग से नहीं चल रहा क्या? कुछ भी नहीं चल रहा है और टेलीकास्ट भी होता है। इससे पहले भी इंटरव्यू मतलब परसों आए थे मीडिया वाले, लेकिन टेलीकास्ट ही नहीं हुआ, न्यूज में भी नहीं आया। तो न्यूज वाले भी नहीं दिखा रहे? नहीं दिखा रहे। रहीमाबाद गांव की जमीन भी जा रही है, पूरी जमीन जा न्यूज रही वाले क्यों नहीं दिखा रहे? है। अब मुझे क्या पता सर, वो तो वही लोग जाने ना। एयरपोर्ट नहीं था पहले, भक्ति खेड़ा था केवल। एयरपोर्ट भी नहीं था तब? नहीं था, तब से है। मोहम्मदपुर नाम रहा तब भक्ति खेड़ा के गांव था पहले की एयरपोर्ट था। अच्छा, कभी ऐसा अन्य सरकारों में हुआ? नहीं, कभी नहीं हुआ कोई सब। ये हो रहा मोदी की सरकार में, ये मोदी की सरकार में सब हो रहा। मोदी जी अम्मा ये भी बोले थे कि हमारी सरकार जब बनेगी तो हवाई चप्पल पहनने वाला हवाई जहाज में बैठेगा। यही बैठ तो रहे हैं हम लोग, हवाई जहाज में देखिए 4 दिन से भूखे प्यासे। सबके पास हमारे भैया चाचा दादा लोग सबको गए, कोई हमारे साथ नहीं देने खड़ा है। अब हम लोग के पास कोई चारा नहीं है सिवाय अगर वो जैसी भी चलाएंगे तो हम लोग लेट जाएंगे। सर ये वीडियो जो आप देख रहे थे ये मोहम्मदपुर का है, लखनऊ में एयरपोर्ट के पास का जो इलाका है वो है। काफी सारे लोग यहाँ पर बैठे हुए हैं। जब हमारे जो रिपोर्टर है मोहित जब वहां रिकॉर्ड करने पहुंचे लोगों से बात करने, तो उनके मन में एक बड़ा डर और शक ये भी था कि आप रिकॉर्ड तो कर रहे हैं लेकिन फिर पैसे लेके सेटल कर लेंगे और आप खबर नहीं दिखाएंगे, क्योंकि हर मीडिया की तस्वीर वो एक तरह की समझ रहे हैं। अब लोग के जहन में ये भी आ गया है कि अडानी जो है वो मीडिया को कंट्रोल कर चुका है। लेकिन हमने ये खबर सुबह से लगातार दिखाई, लाखों लोग इस खबर को देख चुके हैं और अब आपके साथ चर्चा में भी इस खबर को आगे बढ़ा रहे हैं, क्योंकि केनिया से लेकर लखनऊ तक हर जगह पर अडानी जहां कदम रख रहे हैं वहां पर लोग डर रहे हैं और इस बात से डर रहे हैं कि किस तरह से ये सारा मामला आगे और बढ़ता जाएगा तो गरीब आदमी का क्या होगा। अडानी कई कॉर्पोरेट कंपनीज को टेक ओवर कर चुके हैं। जहां जहां टेक ओवर करते हैं वहां से गुड साइन कोई मिलता नहीं है, चीजें महंगी हो जाती हैं अगर बिकने वाली हैं, और अगर रेवेन्यू वाली है तो सारा रेवेन्यू उनके पास चला जा रहा है। मार्केट में अकेले प्लेयर की तरह उनको प्रोजेक्ट करने की कोशिश हो रही है। दुबई की कंपनी तक अडानी के मामले को लेकर सरकार पर सवाल उठा चुकी है, मुकदमा तक कर चुकी है और ये बता चुकी है कि किस तरह से अडानी को लेकर के इतना पक्षपाती रवैया है कि अब इस देश में और देश के बाहर लगातार, मतलब खुद कीनिया के पूर्व राष्ट्रपति तक ने ये एलिगेशन लगाया हमारे देश के प्रधानमंत्री पर, नरेंद्र मोदी जी पर, कि वो उनके लिए आउट ऑफ द वे जा करके मदद कर रहे हैं, जो कि श्रीलंका में भी सवाल उठे थे। अब सवाल ये है सर कि क्या इस देश में सिर्फ अडानी जी ही रहने वाले हैं? बाकी 140 करोड़ की जो जनता है वो क्या करेगी, वो कहाँ जाएगी? विनीता जी, आपके सामने एक सुनहरा मौका है कि कल तक आपके पास 100 करोड़ का प्रस्ताव आ सकता है कि आप 100 करोड़ ले लीजिए और इस तरीके के बेकार के सवालों को मत उठाइए। पर हमने भी आपके कसम पास खाई एक है बहुत सर, ये ही सवाल नहीं रुकेंगे इस मुद्दे नहीं, पे तो आपने कतई तो नहीं कसम रुकेंगे सर। तो अभी अभी मैंने सिर्फ ये मजाक में इसलिए कहा कि एक बड़ा चैनल है जिसके 60-70 लाख सब्सक्राइबर हैं, उसने अडानी जी की जो तारीफ की, भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता भी उतनी तारीफ नहीं कर सकते हैं और उस तारीफ का नतीजा ये निकलेगा कि उनकी जो अब जो प्रोग्राम चलते हैं व्यूअरशिप 5,000 और 10,000 में पहुंच जाती है, जबकि पहले लाखों में होती थी। बड़े-बड़े कमेंटेटर्स इससे परेशान हैं। हालांकि उस चैनल के मालिक ये कह रहे हैं या एडिटर जो दोनों ही हैं वो एक ही हैं, उनका ये कहना है कि अब हम ऐसा कभी नहीं करेंगे, लेकिन कुल मिलाकर के उन्होंने किया उसका परिणाम उनको देश के लोगों ने बताया। देखिए, खाली वही नहीं हो रही है, सिर्फ लखनऊ में नहीं हो रहा है। छत्तीसगढ़ में क्या हो रहा है, अभी देश की बात कर रहा हूँ, छत्तीसगढ़ में भी यही हो रहा है। अडानी के खिलाफ वहाँ लोग सत्याग्रह कर रहे हैं, पेड़ों से चिपके हुए हैं। उत्तराखंड में भी यही हो रहा है, हर जगह। अडानी एक हमारे देश के एक ऐसे व्यक्ति के रूप में उभरे हैं जिनको लेकर के एक नया इतिहास लिखा जाएगा। अडानी जी ने जो आपने सवाल किया कि जो चीजें उनके पास गई वो महंगी हो गई, तो आप देख लीजिए ना, रेलों को देख लीजिए, रेलों की टिकट देख लीजिए, बस को देख लीजिए, हवाई जहाज को देख लीजिए, एयरपोर्ट के जो जो उनके पास जितने एयरपोर्ट है, मेरा ख्याल है अब तो बहुत ही सारे एयरपोर्ट हैं, बहुत कम एयरपोर्ट सरकार के पास हैं या दूसरे लोगों के पास है। ज्यादातर एयरपोर्ट तो अडानी जी को दे दिए गए हैं। अडानी जी को कोयला दे दिया गया, अडानी जी को पावर दे दिया गया और बांग्लादेश के साथ रिश्ता
सुधारने की कोशिश अडानी कर रहे हैं ताकि बांग्लादेश में उनके जो पावर का जो सप्लाई होती है वो निर्बाध गति से जारी रहे, उसकी वो पूरी कोशिश कर रहे हैं। और अचानक हसीना शेख का मामला दब गया है, भारत उनको दुनिया में किसी ने जगह नहीं दी, वो भारत में बैठे हुए हैं। पर इससे भी बड़ी चीज़ विनीता जी, अडानी जी को मुझे पता नहीं है लेकिन ये अफ़वाहें हैं। मैं अडानी जी से माफ़ी माँगता हूँ कि अगर ये हो तो मुझे माफ़ कर दें क्योंकि बहुत सारी चीज़ें अफ़वाहों के ऊपर चलती हैं। अभी जो चीन के साथ भारत का समझौता हुआ है, उसके पीछे भी अडानी जी की बिज़नेस स्ट्रैटेजी है। और अडानी जी के पास जो चाइना से माल आता है, सामान आता है और जो चाइना का जो पावर कंपनी है वहाँ से जिस तरीके से अडानी जी का उसका कॉन्टैक्ट है, उसको लेकर के तो और ये लग रहा है कि जो अंतर्राष्ट्रीय समझौते हो रहे हैं भारत के, उनमें बहुत बड़ा रोल अडानी जी प्ले प्ले कर रहे हैं। नेगेटिव या पॉजिटिव, जनता के लिहाज से तो वो सारा नेगेटिव है। ऑस्ट्रेलिया से शुरू हुआ था अडानी के खिलाफ हंगामा, ऑस्ट्रेलिया से उनके जो कोयला वहां से आता था। अभी भी इंडोनेशिया का, दुनिया का जितना भी कोयला आता है वो अडानी जी लेके आते हैं। और हमारे जो अपना कोयला है, हमारे संस्थानों को सरकार ने निर्देश दिया है कि उस कोयले को बचा के रखो और अडानी का कोयला खरीदो, मतलब तिगुनी कीमत पर जो कि कोयला कई खरीदो। गुना अडानी महंगा, का हाँ, कई गुना महंगा है सर वो, हाँ। तिगुना तो लगभग है ही है। तो मेरा हाँ ये कहना है कि अडानी जी इस समय देश के राष्ट्रीय उद्योगपति हैं, राष्ट्रीय पूंजीपति हैं। और उनको, मैंने अब जैसे आपसे रेल की बात की, अब कल जो हादसा हुआ उस पूरी ट्रेन में वहाँ महाराष्ट्र में कल जो हादसा हुआ बांद्रा टर्मिनस पे, उस एक जनरल बोगी थी उस पूरी ट्रेन में जो गोरखपुर जा रही थी, एक बोगी। तो अडानी जी जितनी ट्रेनें चला रहे हैं उनमें जनरल बोगी खत्म हो रही हैं, सिर्फ एक या दो बोगी लग रही हैं। एक या दो बोगी लगने का मतलब है कि आप देश के उन लोगों को जो रेल में चलते थे, जिनके लिए रेल लाइफ लाइन थी, उनको आप निकाल के कह रहे हैं कि आप सड़क के ऊपर चलो और सड़क के ऊपर आप बस और ट्रक से चलो, जितना पैसा दे सकते हो दो। और एक जो यात्रा 2-2.5 दिन में हो सकती है, जैसे बंबई से गोरखपुर की 2 दिन में हो सकती है, वो यात्रा 5 दिन में पूरी होगी। जनता की चिंता, मैं शर्मिंदगी के साथ ये कह रहा हूँ, जनता की चिंता हमारे पूंजीपतियों को नहीं है, जनता की चिंता सरकार को भी नहीं है। सरकार का काम होता है, पूंजीपति जहां जनता को लूटता है, पूंजीपति जहां जनता को परेशान करता है, यहीं पर सरकार का रोल आता है। सरकार खुद न करे, मैं इस राय से सहमत हूँ कि सरकार का काम व्यापार करना नहीं है, लेकिन सरकार का काम ये तो देखना है ना कि जो व्यापार कर रहा है वो जनता के गले में हाथ डाल करके उसकी अतड़ियां तो नहीं खींच रहा है। हमारे देश में यही हो रहा है। इस समय हमारे जितने व्यापारी हैं वो सब इस तरीके से लगे हुए हैं कि जनता से जितना लूट सकते हैं लूटें। और सभी नहीं, सिर्फ 4-5 हैं ऐसे। उनके विज्ञापन देखिए, उनके विज्ञापन की अगर आप इनका ये सामान खरीदेंगे तो इतना पैसा वो एक लड़कियों के एजुकेशन में देंगे। वो लड़कियों के एजुकेशन में कहाँ देंगे, उसका कोई आंकड़ा उपलब्ध नहीं है। वो खर्च भी हो रहा है कि नहीं हो रहा है, कोई ऑडिट नहीं है। लेकिन हाँ, लोगों को ये बताया जा रहा है कि ये आदमी लूट तो रहा है लेकिन परोपकार भी कर रहा है। अडानी जी के पास पोर्ट है, तो अडानी जी का जो उस पोर्ट के ऊपर क्या सामान, चीन से सामान आता है अडानी के पोर्ट के ऊपर, वो अडानी के पोर्ट पे ही आता है सीधे, चीन से जो सामान आता है। तो अडानी जी के पास सारे पोर्ट यहाँ भी हैं, लंका में भी हैं, दूसरे देशों में भी वो पोर्ट खरीद रहे हैं और सरकार उनको पूरी मदद कर रही है दिलाने में। तो जब सरकार ही मदद करने को तैयार है तो सरकार जनता की मांग के ऊपर कहाँ से ध्यान देगी। आपने लखनऊ का वीडियो दिखाया, मैं आपसे छत्तीसगढ़ का जिक्र कर रहा हूँ, मैं आपसे उत्तराखंड का जिक्र कर रहा हूँ। इन सब जगहों पर अडानी जी के खिलाफ एक अभियान चल रहा है, एक शोर है, लेकिन इस शोर का न मीडिया में कोई स्थान है, न इस शोर का कोई अखबारों में स्थान है। आपके जैसे लोग कर रहे हैं, कितने दिन करेंगे पता नहीं, क्योंकि कल आपके ऊपर नोटिस आ सकता है कि विनीता आप तो देश के द्रोह का काम कर रही हैं, आप लोगों को भड़का रही हैं। क्योंकि अब हमारे यहाँ जो कानूनों में संशोधन हो गया है, प्रेस के कानूनों में, उसमें तो ये है ना कि आप कुछ भी ऐसा करेंगे जिससे सरकार को विकास करने में दिक्कत हो तो आप देशद्रोही हैं। तो आप देशद्रोही का आप भी काम कर रही हैं, आप मुझे भी उसमें शामिल कर रही हैं।
इस बात को शाम भी इस बात को करके, क्योंकि ये है कल परसों आपके पास एक नोटिस आ सकता है सर नोटिस आते रहते हैं। जिस तरीके के आप नहीं, ये नोटिस ऐसा नहीं है। इस नोटिस में आप जेल चले जाएंगे और उस जेल में 90 दिनों तक उसकी सुनवाई नहीं है। और अब कोर्ट में आपको जो दरोगा कहेगा वही माना जाएगा। दरोगा सब SHO सबसे इम्पोर्टेंट है, अब कोर्ट और आप इम्पोर्टेंट कुछ नहीं पूछ भी नहीं सकते हैं, कुछ पूछ भी नहीं सकते आप उनसे, नहीं पूछ क्यों कर रहे हैं, नहीं पूछ सकते। राइट हाँ। राइट सर। तो इसलिए अडानी जी को लेकर जो आपने बात की ये है, अपने तो आप अडानी में जी अपने आप में ये आपातकाल जैसी परिस्थिति है, इस तरह की चीजें जो हैं। मैं आपातकाल तो नहीं कहूंगा, क्योंकि मोदी जी कह रहे हैं कि हमने आपातकाल तो लगाया नहीं है। हमने तो देश के कानूनों के हिसाब से काम करना शुरू किया है। जब वो कहते हैं आपातकाल नहीं लगाए तो घोषित आपातकाल नहीं है। मैं भी इसको अघोषित आपातकाल नहीं कहता हूं, क्योंकि मेरा ये कहना है कि जिस चीज का जनता विरोध नहीं करती है, सरकार उसे मान लेती है कि वो हमारे पक्ष में जनता का फैसला है, तो इसमें मुझे कोई गड़बड़ी भी नहीं लगती। जनता को अब जैसे अभी आपने जितनी फोटो दिखाई, कितने लोग बैठे हुए थे, इसमें तो लखनऊ को वहां बैठ जाना चाहिए था करके, जितने भी वंचित तबके हैं उन सारे लोगों को। लेकिन लोग नहीं आ रहे वहां। बाबा साहब की तस्वीर लेके जरूर लोग आ रहे हैं। वो वहीं आसपास के गरीब लोग होंगे जिनके घर आसपास होंगे, जिनको उजड़ने का डर होगा। लेकिन लखनऊ कहाँ है इसमें? लखनऊ की जनता कहाँ है? लखनऊ के राजनीतिक दल कहाँ है? लखनऊ के बुद्धिजीवी कहाँ है? लखनऊ के अखबार कहाँ है? लखनऊ के टेलीविजन चैनल कहाँ है? वहां तो नहीं है। तो इसलिए मेरा कहना है कि जनता अगर विरोध जब तक नहीं करेगी तब तक ये सारी चीजें मान ली जाएंगी। जनता इनका समर्थन कर रही है। बिल्कुल सर, यहीं पर लखनऊ में मतलब लोग इसका विरोध कर रहे हैं। इसकी याचिका भी सुप्रीम कोर्ट में लगाई गई थी। अब यहीं पर एक और एडिशनल क्वेश्चन ये था सर कि जुडिशरी पर, जैसे मैंने शुरू में भी कहा कि अडानी को जहां पर क्लीन चिट बड़ी समझदारी से घुमा के दे दी जाती है, सेबी पे मैटर गया, सेबी खुद सवालों के घेरे में आ गया। ऐसा पहली बार इस तरह की कंडीशन सामने देखने को मिली कि सेबी की चेयरमैन इस तरह से उनकी मीडिया में थू वाली स्थिति सामने पैदा हो गई बाकायदा, कि वो वित्त मंत्री के साथ भी बैठी है। तो ऐसा लग रहा है कि लोगों ने इस तरह से सवाल दागने शुरू किए जैसे कि चोर चोर मौसेरे भाई ना हो। मतलब एक सरकार की छवि अच्छी होनी चाहिए, कम से कम इस स्तर पर नहीं चली जानी चाहिए। और अडानी को प्रोटेक्ट करते हुए तमाम चीजें ये हो रही हैं। और एक वाक्य था जिसका जिक्र मैंने पहले भी किया था, केनिया की अगर हम बात कर रहे हैं, तो जब केनिया के राष्ट्रपति जब भारत आए थे लोकसभा चुनाव से पहले, और उन्होंने अडानी से मिलने की जो बात थी, वो मंशा उन्होंने आके यहाँ जो है ऑफिशियली MEA को जो बताया था, लेकिन उनके वहां से उड़ने से पहले, भारत आने से पहले ही जो कोऑर्डिनेशन था, तो वो हमारे देश की MEA और अडानी ग्रुप और उनकी सरकार, केनिया की सरकार, ये 3 जगह पर पूरा चल रहा था ये कोऑर्डिनेशन। और उनकी वापसी तक क्योंकि वो अडानी के प्लेन में उड़ के वापस गए थे, और ये सारे बिल्कुल एब्सोल्यूट राइट इन्फॉर्मेशन है, इसे कोई डिनाई नहीं कर सकता। मैं इसको चैलेंज कर सकती हूँ कि वो उड़कर वापस गए थे, और उसके बाद ही मतलब ये पूरी चर्चा साफ हो गई थी कि अब केनिया में अडानी के कदम होने जा रहे हैं। जब देश में किसी को इसकी भनक नहीं थी तो ये जानकारी हमारे पास थी उस वक्त, और तब हमने इसका जिक्र भी किया था। कई दिनों तक हमें लगा कि शायद बहुत जल्दबाजी ना हो जाए, कुछ दिन हमने इंतजार किया चीजों को समझने का, लेकिन उसके बाद चीजें हमने चर्चा करनी शुरू की, और ये फिर उसकी तस्वीर भी सामने आ गई। और केनिया में तो आज की तारीख में जिस तरह से, जैसे लखनऊ में ये लोग बैठ के विरोध कर रहे हैं, ऐसे वहां विरोध हो रहा है। वहां एब्सोल्यूट पूरा उनके खिलाफ लोगों ने बोलना शुरू किया कि वो कदम वहां ना रख सके। लेकिन वहां की भी सरकार की जो मंशा है, और जो हमारे देश की सरकार की मंशा है, क्योंकि वहां वो लोग ऑब्जेक्ट कर रहे हैं जो कि पहले सत्ता में रह चुके हैं, तो वो लोग कह रहे हैं कि देखिए मोदी जी यहाँ पर इनको प्रेजेंट कर रहे हैं, ये सारी चीजें हो रही हैं। कुल मिलाकर के अडानी के लिए इतनी मोहब्बत, इतना प्रेम सर, इस देश में कई कॉर्पोरेट रहे हैं जो कि इस देश की सत्ता के करीब रहे हैं, आज से नहीं हमेशा से ही। बिना कॉर्पोरेट के सरकार नहीं चलती है, ये बात इस देश में सब समझते हैं। और मुझे लगता है कॉर्पोरेट के से सरकार भी चलती है और जनता भी चलती है, क्योंकि जनता को भी काम चाहिए होता है। लेकिन वाई ओनली अडानी, जो कि हमें फायदा भी नहीं दे रहे हैं, हमारे ही 1 रुपए की चीज, 25 पैसे की चीज मान लीजिए, वो 4-4 रुपए में बना के बेच रहे हैं, हम ही को फटका लग रहा है पूरी तरह से। और ऐसी परिस्थितियों में उन्हीं को क्यों, मतलब ये समझ में नहीं आ रही है चीजें।
अब इस सवाल का जवाब तो विनीता जी आप ही लोग सोचेंगे। मेरी समझ से तो एक सीधी चीज है कि सरकार ने चुन लिया है कि देश को चला, वो जैसे सरकार अपने मंत्री चुनती है, जैसे सरकार अपने अधिकारी चुनती है, वैसे ही सरकार ने एक ऐसे उद्योगपति को, एक ऐसे पूंजीपति को चुन लिया है जिसको लगता है कि ये आदमी जो योजना बनाएगा वो देश के हित में होगा। और कुल मिलाकर के कहा तो ये भी जा रहा है कि बहुत सारे मंत्रियों का चुनाव, अधिकारियों का चुनाव भी अडानी जी की राय से ही होता है। तो कुल मिला के इस देश की सत्ता अप्रत्यक्ष रूप से अडानी जी के पास है। अडानी जी इसको छुपाते भी नहीं है। अभी एक जगह में उनका वीडियो देख रहा था कि वो 7-8 महीने पहले कहीं बोल रहे थे और वहां उन्होंने अमित भाई को का नाम लेके कहा कि अमित भाई हमारे 30 साल 40 साल पुराने मित्र हैं और मैं उनके साथ मिलकर के देश के बारे में बहुत विचार करता रहता हूँ। अडानी जी देश के बारे में विचार करते रहते हैं और वो पब्लिकली कह रहे हैं। तो जितनी भी सरकारें हैं या जो अधिकारी हैं, उनमें किसी की हिम्मत है कि अडानी जी को लेकर के सवाल मन में खड़ा करे कि जिसके साथ 40 साल से अमित शाह का संबंध है और वो आदमी पब्लिकली अमित भाई को इस तरीके से कह रहा है कि 40 साल से, अगर जॉर्ज फर्नांडिस होते विरोध में तो वो ये कहते कि 40 साल से अमित शाह इनके दलाल हैं, अगर जॉर्ज होते। कब? जब वो मजदूर नेता थे तब। लेकिन तो मेरा ये कहना है कि अडानी जी इस देश को चलाने में उन्होंने अपने दिमाग की छाप शायद सरकार के 2 बड़े लोगों के ऊपर, प्रधानमंत्री जी के ऊपर और गृह मंत्री जी के ऊपर छोड़ी है। तभी उनको इतना सारा काम मिला है और वो देश की पूरी योजना बना रहे हैं, पूरी योजना बना रहे हैं। बल्कि जिसकी आप बात कर रहे हैं, मैंने भी आपसे क्या कहा कि उनके पोर्ट के हित में ये चीन का, अगर ये अफवाह सही है, बहुत बड़ी बात है अफवाह ही नहीं है, ये बहुत बड़ी बात है कि चीन का समझौता जो हमारी सेनाएं वापस आ रही हैं, जा रही हैं, जिसका प्रचार हो रहा है इस समय कि डिसएंगेजमेंट शुरू हो गया आज से, इसके पीछे अगर अडानी जी हैं, अडानी जी का पोर्ट है, वहां आने वाला सामान है, तो फिर अब क्या कह सकते हैं। हाँ, ऑस्ट्रेलिया के, मैंने आपसे जितने भी देश हैं, कीनिया तो एक उदाहरण है, पर चाहे अपना देश हो, विदेश हो, बांग्लादेश हो, वहां पर अडानी जी को जिस तरीके से काम मिला, वो काम तो किसी बड़े आदमी के कहने से ही मिला ना। और ये तो खबर सही है कि अडानी जी प्रधानमंत्री जी के साथ विदेशों में बहुत सारी जगह गए हैं और वहां पर बिल्कुल समझौते हुए हैं। और इतना ही नहीं, हमारे स्टेट बैंक ने जिस तरीके से अडानी जी के कर्जे माफ किए हैं, वो तो कमाल ही है। स्टेट बैंक ऑस्ट्रेलिया गया, यहाँ उनके चेयरमैन गए और वहीं बैठ के समझौता हुआ। उन्होंने कहा कि हम अंडर राइट करते हैं हर बात का गारंटर सरकार है अडानी के लिए सर, ये भी बहुत अचंभे वाली बात है। बिल्कुल, तो इसीलिए विनीता जी मैं ये कह रहा हूँ कि अडानी जैसे एक राष्ट्रीय पक्षी होता है, जैसे राष्ट्रीय भोजन होता है, राष्ट्र का प्रधानमंत्री होता है, राष्ट्र का राष्ट्रपति होता है, वैसे ही एक राष्ट्र का उद्योगपति है। तो अडानी जी इस देश के राष्ट्रीय उद्योगपति हैं, जिनको सरकार राष्ट्रीय उद्योगपति के नाते हर तरह की सुविधाएं दे रही है, हर तरह की, और उनकी उनकी बनाई योजनाओं के ऊपर काम भी कर रही है। और पूरा मीडिया, आप ये जानती हैं कि इस समय मीडिया में जिस तरह से अडानी जी ने पैसा लगाया है, पहले तो अंबानी जी ने लगाया, मुकेश अंबानी ने, उसके बाद अडानी जी ने लगाया है। तो अभी जो आपकी कुछ महिला जो प्रदर्शनकारी कह रही है कि लोग आए थे और शूट करके चले गए और कहीं कोई लाइन नहीं है, तो कौन डालेगा? अडानी जी हर जगह पर शेयर होल्डर है, बड़े शेयर होल्डर है, कहीं 30% है, कहीं 40% है। लेकिन उसमें जो उन्होंने पैसा डाला है, उस पैसे में किस चैनल और अखबार की हिम्मत है कि उनके खिलाफ कहें? तो हमारे देश में एक अलग तरह का गठजोड़ बना है, जिस गठजोड़ के साथ मैं फिर दोहरा रहा हूं, भारत की जनता भी है। क्योंकि अगर भारत की जनता या भारत के राजनीतिक दल, आप मुझे बताइए कि राहुल गांधी अडानी का नाम लेते हैं, लेकिन राहुल गांधी ने कभी अडानी के ऑल्टरनेट की बात की, इकोनॉमिक पॉलिसी की बात की? नहीं की उन्होंने। राहुल गांधी सिर्फ यही कह रहे हैं कि बीजेपी जिस तरीके से कर रही है हम उससे बेहतर करेंगे जी, लेकिन हम प्रो पीपुल इकोनॉमी नहीं लेके आएंगे, हम गरीब को हिस्सा मिले इसकी अर्थव्यवस्था हम नहीं लेके आएंगे, इसकी तो राहुल गांधी बात नहीं करते हैं। तो मुझे क्षमा कीजिएगा ये कहने के लिए, भारत के राजनीतिक दलों को भी से मैं क्षमा मांगता हूँ कि आप देश की जनता के सामने कोई भी ऑल्टरनेट
इकोनॉमिक पॉलिसी लेके नहीं आ पा रहे हैं। आप वही पॉलिसी लेके आ रहे हैं जिसको अंबानी जी और अडानी जी लागू कर रहे हैं, और सरकार ने अपना ये फर्ज मान लिया है कि वो अंबानी जी को एक तरह की मदद करेगी, लेकिन अडानी जी को एक राष्ट्रीय उद्योगपति के नाते एक देश की नई कल्पनाशीलता में, अब आप ये बताइए कि अभी थोड़े दिनों में होने वाला है कि देश की सारी जमीन कॉरपोरेट सेक्टर में चली जाएगी और अडानी जी सारे देश की खेती करेंगे। सारे देश के जितने भी खेत हैं किसानों के, उनके ऊपर अडानी जी पैसा लगाएंगे और कहाँ कितना पैदा होगा नहीं पैदा होगा ये अडानी जी तय करेंगे। अपने जो अमेरिकन दोस्त हैं उनसे मिलकर के, तो आपके देश में तो अभी एक बड़ी चीज होने वाली है कि हमारी खेती भी अडानी जी के हाथ में जाएगी, क्योंकि अडानी जी की कल्पना है कि हमारे देश की खेती को एक बड़ा होना चाहिए, उन्नत खेती होना चाहिए, ज्यादा पैदावार होनी चाहिए, और वो तभी हो सकती है जब वो जो जिसको कॉर्पोरेट खेती कहते हैं उसमें जाए। तो ये होने वाला है थोड़े दिनों में, लेकिन होगा तो होगा। इससे राजनीतिक दलों को क्या फायदा मिलता है? वो तो चुप रहेंगे, वो तो जनता के बीच में जाएंगे नहीं, वो ज्यादा ट्विटर पे जाएंगे, एक्स के ऊपर, और उसके बाद सुप्रीम कोर्ट चले जाएंगे। सुप्रीम कोर्ट ये कह रहा है, हमारे चीफ जस्टिस ने कह दिया कि हम देवी के सामने बैठ करके जो देवी हमसे कहेगी वो हम करेंगे। तो उनके आने वाले जितने भी जज हैं वो इसी का पालन करेंगे, अपनी आस्था के हिसाब से फैसला करेंगे, देश के हित के हिसाब से नहीं, अपनी आस्था के हिसाब से। तो इसलिए मुझे लगता है कि देश एक नए दौर में प्रवेश कर चुका है, और उस दौर के नियंता मोदी जी से ज्यादा अडानी जी। और अडानी अब अपने आप में इस देश का सबसे सिर्फ एक मतलब एक व्यक्ति या एक कॉर्पोरेट नहीं है, इस देश का सबसे बड़ा चिंताजनक विषय है जिसको लेकर के इस देश को सोचना पड़ेगा। वरना मैं खुद कई बार सोचती हूँ इस मामले को लेकर, तो मुझे ऐसा लगता है कि इस देश की सबसे बड़ी चिंता इस वक्त ये व्यक्ति हो चुका है, क्योंकि इनकी वजह से हर सेक्टर में जो एक बड़ा क्राइसिस देखने को मिलेगा लोगों को, वो पता ही नहीं चलेगा कि कहाँ से आया, क्योंकि हर चीज में सरकार गारंटर है। और आज अडानी कंगाल होते हैं तो ये देश कंगाल हो जाएगा, ऐसी परिस्थितियां बना दी हैं। आजादी के पहले जो परिस्थितियां थी कि हम किसी ब्रिटिश सरकार पर डिपेंडेंट थे, वो फिर सरकार थी। यहाँ पर तो एक व्यक्ति है, उस व्यक्ति की वजह से हम एक गुलामी की जैसी परिस्थिति में है। हालांकि देश लोकतांत्रिक देश है, लोग अगर वक्त से अपनी बात नहीं समझेंगे तो इस चिंता को कैसे समझ पाएंगे, भी अपने आप में बड़ा विषय है। और हम भी कोई वन साइड बात नहीं कर रहे सर। बीइंग अ जर्नलिस्ट, बीइंग अ सिटीजन ऑफ दिस कंट्री, आई फील कि ये एक वाकई में बहुत सीरियस प्रॉब्लम है यहाँ पर, इसको समझना बड़ा जरूरी है। खैर, हमें हमारे पास तो जो भी रिपोर्ट होगी हम दिखाएंगे, क्योंकि ये वाकई में चिंता का विषय है। पता नहीं मुझे कि लोग कैसे समझेंगे और ये प्रॉब्लम कैसे खत्म होगी, क्योंकि अभी एक एक करके, जैसा आपने जिक्र किया कृषि वाले क्षेत्र का, ये भी बहुत बड़ी चिंता की बात है, क्योंकि हमारे देश की रीढ़ की हड्डी कृषि है। और अगर वही रीढ़ की हड्डी टूट गई या किसी के हाथ में चली गई या किसी और की रीढ़ की हड्डी बन गई तो हम स्पाइनलेस हो जाएंगे, ऐसी परिस्थिति सामने आ जाएगी। सर बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत सीरियस इशू है, हम आपके साथ इस पर आगे भी चर्चा करते रहेंगे। थैंक यू सो मच सर। धन्यवाद। और आप हमसे जुड़े रहने के लिए सब्सक्राइब करें YouTube पर, फॉलो करें Twitter पर और लाइक करें Facebook पर। और ज्यादा जानकारी के लिए आपको टाइप करना होगा सिर्फ न्यूज नशा।